हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, जिन्होंने भी मुझे इतना मोटिवेट किया है आगे बढ़ने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट दिया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल सी पिक कार्ड रीडिंग। और आज की रीडिंग का थीम रहेगा हमारा कि ईश्वर आपको किस रूप में आपके साथ रहते हैं। तो यहाँ पर रखे हैं आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स। जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो उसको अपनी पायल समझिए। ये है पायल नंबर 1 और ये है पायल नंबर 2। तो सिलेक्ट कीजिए जो भी कार्ड आपको अट्रैक्टिंग लग रहा हो और हम शुरू करेंगे पायल नंबर 1 से आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग और देखेंगे कि ईश्वर आपके साथ किस रूप में आपके साथ रहते हैं, किस रूप में आपसे मिलने आते हैं, ये कहेंगे हम। तो बहुत ही ध्यान से आज की रीडिंग को देखिएगा और जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होते हैं उनको लेट गो करना है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और साथ ही जनरल है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। पायल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आप उनसे किस रूप में उनके साथ रहते हो, किस रूप में उनके साथ रहते हो आप। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। तो कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं आप लोगों के लिए। Six of Swords, 5 of Wands, Knight of Cup, Ace of Pentacles, 8 of Pentacles, Judgment एंड है आपका 10 of Wands। तो ईश्वर आपके साथ कौन से रूप में रहते हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों की जो कड़ी मेहनत आप करते हो अपनी लाइफ में, उस समय आपके ईश्वर आपके साथ होते हैं और आपको हमेशा प्रेरणा देते हैं कि आप आगे बढ़ते रहो और अपना कार्य करते रहो। आपकी जो आप इतना शिद्दत से कार्य करते हो, अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभाते हो, अपनी जब आप कोई कार्य ठान लेते हो ना, उस पर आप फिर रुकते नहीं हो। तो आपकी ये खूबी है, ईश्वर के साथ बहुत ही ज़्यादा ईश्वर को कहते हैं प्रभावित करती है। ईश्वर आपके इस कार्य से बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बच्चा कितने अच्छे से अपना हर एक कार्य कर रहा है और अपनी हर एक जिम्मेदारी को निभा रहा है। कभी इतना कार्य करते हुए भी अपनी लाइफ में फोकस्ड है बिल्कुल। न इसको खाने की सुध है, न इसको कुछ और करने की सुध, बस अपने कर्तव्य के पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ी चिंता भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है ईश्वर की, क्योंकि वो चिंतित हैं आपके लिए, क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क करते हो। अपनी लाइफ में आ रहे मुश्किलों
उससे इतनी बेहतरी तरीके से डील करते हो, तो उस वक्त पे मुझे दिखाई दे रहा है ईश्वर आपके साथ रहते हैं। उनकी प्रेजेंट शायद आप महसूस कर पाओ जब आप कोई कार्य करते हो, बहुत ही शिद्दत से। वहाँ पर किसी बर्ड्स की आवाज़ और एक ठंडी ठंडी हवाएं जो आपको छू कर जाती हैं, वो आपके ईश्वर की ही तरफ से आपको भेजी गई एक अवस्था कह सकते हैं, भेजी गई एक ऐसी संदेश कह सकते हैं। वो चाहते हैं कि आप इतना फोकस्ड हो काम में, थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखो, थोड़ी आपके लिए चिंता भी है उनके दिल में, और काफ़ी आपसे कनेक्टेड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपके ईश्वर। आप अपनी लाइफ के किसी भी कंपटीशन से डरते नहीं हो। जहाँ पर आपको लगता है कि अब मुझे यहाँ पर से चले जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, तो आप इससे भी पीछे नहीं हटते हो। कुछ लोग होते हैं ना कि अपनी लाइफ में कोई भी कंपटीशन है, लड़ते तो हैं, तो उनको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, फिर भी वो लगे रहते हैं अपनी ईगो के वश में, अपने किसी को नीचा दिखाने के वश में। तो आप एक ऐसे पर्सन हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है, तो आपको पता है मेरे अंदर क्या खामी है और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ ऐसे, तो आप उस अवस्था से निकल कर अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा लेते हो, अपने कार्य को और ज़्यादा बढ़ा लेते हो, और अपने ऊपर इतना बेहतरीन वर्क आप करते हो जिसकी वजह से आपके ईश्वर भी आपसे खुश रहते हैं, आपके यही गुणों की वजह से। आप एक्सेप्ट कर लेते हो बहुत जल्दी कि नहीं, ये गलत है और मैं जो कर रहा हूँ ये भी गलत है, और मुझे अपने आप में सुधार की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को और निखारना है, मुझे अपने आप को और बेहतरीन बनाना है, अपने रिश्तों को और अच्छी तरह से संभालना है। ऐसी आपके अंदर क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से भी आपके ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं आपको देखकर, और आपके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। जिस तरह से आप अपने कार्य क्षेत्र पर कहें, अपने रिश्तों में कहें, अपने हर क्षेत्र पर बहुत अच्छी तरह से आप हर एक डील को निभाते, और आपके इन्हीं गुणों की वजह से, आपके इन्हीं कर्मों की वजह से ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको हमेशा अपने ही देखते रहते हैं कि क्या कर रहा है मेरा बच्चा और कैसे अपनी लाइफ में हर एक सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। और यहाँ पर आपके लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप भले ही उतना पूजा पाठ न करते हों, भले ही उतना टाइम न देते हों ईश्वर को, जो काफ़ी लोग होते हैं जो डेली बेस पर पूजा करते हैं, डेली बेस पर 1-1 घंटा, आधा घंटा, जितना श्रद्धा है उनकी उतना वो अपने पूजा ध्यान में लगे रहते हैं। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो, आपको जब भी जहाँ पर भी आप हो वहीं पर आप आंखें बंद करके ईश्वर को याद करते हो, तो आपकी वो पूजा स्वीकार्य होती है ईश्वर के लिए, आपकी वही भक्ति, क्योंकि आप सच्चे दिल से ईश्वर से प्यार करते हो, ईश्वर से आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा गहरा है। आप इतने साफ दिल के व्यक्ति हो ना। पायल नंबर 1, आप किसी के लिए भी प्रे करते होगे ना, वो अवश्य ही पूरा होता होगा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
आपकी पुकार ईश्वर बहुत जल्दी सुन लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल पर्सन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपके गुण भी वैसे ही हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आपको आगे क्या करने की ज़रूरत है कि जिससे आप और ज़्यादा ईश्वर के उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे यूँ ही। ठीक है, तो देखते हैं मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को अभी और क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि उनकी ब्लेसिंग्स मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को यूँ ही मिलती रहे। और यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और है आपका द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आपको है ना बोला जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी आपको लगे ना आप स्टक हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपने दिल की सुननी है और अपने ईश्वर से जो आपका कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा गहरा है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर एक मैसेज ये मिल रहा है मुझे कि आपको है ना, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन पर, आपकी स्थिति ऐसी हो गई हो जहाँ पर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, कहाँ क्या करना है, कहाँ पर क्या करना है, वहाँ पर आपको असमंजस की स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो आपके ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपको मंदिर जाकर किसी ब्राह्मण से कुछ ऐसा पाठ वगैरह, पूजा, उनके द्वारा पूजा आप कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफ में आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं और आपको रास्ता मिलेगा। और उस पूजा से आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक बदलाव मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपकी लाइफ में फिर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत हद तक आप अपने अंदर भी चेंज पाओगे, आप स्पिरिचुअली भी ग्रो होगे, और फाइनेंशियली भी आपको जो आप पाना चाहते हो वो आप अचीव कर पाओगे। तो आप इस अवस्था पर जाकर आपको एक ऐसी अनुभूति होगी, एक ऐसा आपके हृदय में परिवर्तन होगा जिससे आप पूरी तरह से अपने आप को चेंज पाओगे, और अपने आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी, एक आपके अंदर एक ऐसी फीलिंग घर करेगी जो आपकी लाइफ को ही चेंज करके रख देगी। आप पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो सकते हो, आपका रुझान पूरी तरह से बदल जा सकता है, मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। एक ऐसी इच्छा कहेंगे, एक ऐसी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, एक ऐसा कुछ यहाँ पर आपके लिए है जो बहुत चेंज होगा, और आप खुलकर निखर कर बाहर आओगे, अपनी ट्रू सेल्फ में आप बाहर आओगे। आप क्या हो और आप इस धरती पर क्यों आए हो, क्यों आपने जन्म लिया है, ये सब आपको फिर पता चलेगा। तो आप अपने ईश्वर से आपका रिश्ता पता चलेगा, आपको आपका कनेक्शन क्या है ईश्वर के साथ, आपको ये पता चलेगा। आपके ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आपके कहे गए शब्द वो सुनते हैं, आपकी तकलीफ़ को वो देख रहे हैं ऊपर से, और आपके किए गए एफर्ट भी वो ऊपर से देखते हैं, और आपको कभी भी परेशानी में नहीं देखते हैं।
कभी भी आपको किसी तकलीफ़ में आप हो ना, उनका भी दिल यहाँ पर दुखता है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 1 बहुत ही ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग है और यही उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप अपनी लाइफ में इसी तरह आगे बढ़ते रहें और ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूत बनाते रहें, क्योंकि ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कभी टूटता नहीं है और कभी हारता नहीं है ना। तो इस चीज़ पर आपने वर्क करना है और अपनी लाइफ में इस आनंद का, उस अनुभूति को आपने स्मरण करना है। तो पायल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2। तो आइए देखते हैं कि ईश्वर आपके साथ किस रूप में आपके साथ रहते हैं वो। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हमें गाइड कीजिए। पायल नंबर 2 के लिए किस रूप में आप मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पास रहते हो, जिन्होंने पायल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में किस रूप में आप उनके साथ रहते हो। वन कार्ड अब लेते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कार्ड आ चुके हैं। किंग ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप, 3 ऑफ कप, 4 ऑफ कप, जस्टिस, द फूल एंड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके साथ ईश्वर किस रूप में रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है जो आप सच्चाई के प्रति आप जो लड़ते हो, जो आप दूसरों की हित के लिए और साथ ही अपनी लाइफ में हर एक के साथ आप न्यायपूर्ण व्यवहार करते हो। न्यायपूर्ण आपका जो कर्तव्य है लोगों के प्रति, आप किसी के साथ गलत नहीं देख सकते हो, आप किसी के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकते हो। तो आपकी इन्हीं खूबी के चलते आपके ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। आपकी इन्हीं खूबी से ईश्वर आपको देखते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं और आपको एक ऐसी ही ऊर्जा में रखना चाहते हैं वो। और आप जिस तरह से अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करते हो, जिस तरह से आप आगे बढ़ते हो, जिस तरह से अपनी लाइफ में लोगों को हैप्पी फील कराते हो, लोगों की खुशियाँ में आप शामिल होते हो, उनको दुख, तकलीफ़, कष्ट से निकालते हो। उनकी लाइफ में अगर वो किसी ऐसे सिचुएशन पर हैं जहाँ पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या मेरे लिए गलत है, क्या मेरे लिए सही है, वो खुद इंसान नहीं समझता, उनको सही राह दिखाते हो आप उनको प्यार से भी समझाते हो। अगर वो प्यार से ना समझे तो आप उसको, उनका कान मरोड़ना भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आपका ये डिसीजन, जो आपका ये भावना है, जो आपके अंदर ये गुण है, इसकी वजह से आपके ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। और यहाँ पर बात करूँ तो किस रूप में आपके साथ ईश्वर रहते हैं, जब आप डिसीजन लेते हो, जब आप लोगों के लिए
कुछ ऐसे मोमेंट हैं आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे पद पर हो आप, या कुछ ऐसे आपको कार्यभार सौंपा गया है इस धरती पर, जहाँ पर आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो लोगों को लीड करता है, जो लोगों को गाइड करता है। आप गुरु हो सकते हो। अगर आप गुरु नहीं भी हो, फिर भी कुछ ऐसे अंश हैं आप में जो आपकी कही गई बातें लोगों को बहुत ज़्यादा हील करती हैं, लोगों को गाइडेंस देती हैं, लोगों को आपके द्वारा बताई गई बातें उनकी लाइफ में हेल्पफुल होती हैं, उनको सही राह दिखाती हैं। तो आप उस ओहदे पर हो अभी। जब आप उस ओहदे पर होते हो ना, तब आप जब डिसीजन लेते हो तो उस वक्त ईश्वर आपके साथ होते हैं। उस वक्त ईश्वर आपके ही साथ खड़े होकर आपकी जिस तरह आप न्याय करते हो वो ईश्वर देखते हैं, और आपके ही साथ वो रहते हैं खड़े। आपकी आवाज़ में हो सकते हैं वो, और आपकी जिस तरह ग्रेसफुली आप उनको डांटते हो, उनको बताते हो कि आपने ये गलत कार्य किया है, आपने यहाँ पर ये गलत किया है, इसको सही करने की ज़रूरत है। तो आपका जो वो पल होता है ना, वहाँ पर ईश्वर आपके साथ खड़े रहते हैं, ईश्वर आपके साथ रहते हैं। आपकी वाणी में ईश्वर का वास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कभी किसी के लिए ऐसे शब्द यूज मत कीजिएगा, कभी किसी के लिए ऐसे शब्द मत निकालिएगा जिससे कि उनकी लाइफ में असर हो। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, बहुत ज़्यादा आपकी वजह से लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। लोगों की हर एक दुख को आप दूर करते हो, उनकी खुशियों को आप उनको दिलाने में उनकी हेल्प करते हो। तो इसी कारण से ईश्वर आपके साथ रहते हैं, ईश्वर आपसे हैप्पी रहते हैं, ये कहूँगी मैं। यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए माँ सरस्वती की ब्लेसिंग आ रही है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि माँ सरस्वती आपके साथ ही रहती है हर वक्त, और वो और भी एक डिवाइन पावर है जो आपके साथ हमेशा रहती है और आपको गाइडेंस देती है। क्यों आपके साथ ईश्वर रहते हैं? क्योंकि आप बहुत ही अच्छे बंदे हो, बहुत ही स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, इसीलिए ईश्वर आपके साथ हैं। क्योंकि ईश्वर का वास वहीं होता है जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ कोई भी कुछ भी छिपा ना हो, सब कुछ साफ हो। तो जिसका दिल साफ होता है ना, उसके पास ईश्वर की ब्लेसिंग तो होती ही है हमेशा। तो यही आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे कि आपके पास ईश्वर हमेशा वास करते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। ज़रूरत है तो हमें महसूस करने की, है ना। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपको अब क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप अपने ईश्वर के साथ अपना रिश्ता और गहरा कर सकें। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप, जिससे कि आप रिवर्स और आपका रिश्ता ब्यूटीफुल हो। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 4 कार्ड आए हैं, ठीक है। तो 4 कार्ड आप लोगों के लिए आए हैं। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप, एस ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड है आपका
2 ऑफ कप। ठीक, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे जहाँ पर आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको संयमता से काम लेना है। जैसे मन होता है ना, मन एक जगह केंद्रित नहीं रहता है, वैसे ही आपको भी बोला जा रहा है कि अपनी इंद्रियों पर वर्क कीजिए, अपने इमोशंस जो आपके इतने हाई हो जाते हैं उस पर वर्क कीजिए। यहाँ पर अगर मैं आपको मैसेज दूँ तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी चक्राओं पर वर्क करना है। आपने ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अपने चक्राओं पर ध्यान दीजिए, उन पर मेडिटेट कीजिए। अपने हार्ट चक्रा को आपने ज़्यादा हील करना है, यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है। और आप अपने लाइफ में जितना अपने ऊपर वर्क करोगे, अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जितना बढ़ाओगे, उतना ही कनेक्शन आपका डिवाइन के साथ और ज़्यादा गहरा होता जाएगा। रूट चक्रा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों का। रूट चक्रा से आपने शुरुआत करनी है और क्राउन तक जाना है। आपका यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये आया है तो आपको इंट्यूटिवली मैसेज आया है तो आपको बताना ही ठीक रहेगा। यहाँ पर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाया जा रहा है कि आपका रूट चक्रा, हार्ट चक्रा एंड आपका ज़्यादा ही डिसबैलेंस है। तो पहले आप रूट चक्रा से शुरुआत कीजिए और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा आपने वर्क करना है, रूट चक्रा और हार्ट चक्रा। बाकी आपने फिर इक्वली लेके जाना है सभी चक्राओं पर, पूरी अच्छे से आपने वर्क करना है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस कर पाओगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में हर एक डिसीज़न को ले पाओगे और आपका जो कनेक्शन है ना वो ईश्वर के साथ और ज़्यादा बेहतरीन होता जाएगा। यहाँ पर आपकी अवेकनिंग भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके थ्रू आपको और ज़्यादा ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन हाई आपका होगा। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है, अगर आप इस पर वर्क करोगे तो आपको जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके सवाल आपको मिलते जाएंगे लाइफ में। तो पायल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रभु को याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।